सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी मिलती रहती है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि कक्षा 9वीं गणित विषय का ब्लूप्रिंट है। पूरे ब्लूप्रिंट में पेपर किस प्रकार से आएगा, गणित का पेपर, ये पूरी जानकारी इस ब्लूप्रिंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी यूनिट से कितने अंक का प्रश्न आएगा। ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आइए जानते हैं पूरी जानकारी क्या है। पूरी जानकारी कक्षा 9वीं का गणित विषय का ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र का प्रारूप। आइए, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 9वीं गणित विषय का ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। इसका जो पूर्णांक रहेगा वो 75 अंकों का रहेगा। समय 3 घंटे निर्धारित किए गए हैं। बात करते हैं इकाई विषय वस्तु, आवंटित अंक, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक और कुल प्रश्न, ये कॉलम हमारे यहाँ पर है। अध्याय 1 की बात करते हैं, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति 6 अंकों की यूनिट है। इसमें 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2-2 अंक के 2 प्रश्न होंगे, यानी कि कुल 2 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। अध्याय 2 की बात करें तो अध्याय 2 है बहुपद। बहुपद 10 अंकों की यूनिट है, लगभग ये सबसे बड़ी यूनिट है और 10 अंकों में से 4 अंक के तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक का एक प्रश्न होगा, 4 अंक का एक प्रश्न होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर कुल 2 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। अध्याय 3 की बात करें तो निर्देशांक ज्यामिति 8 अंकों की का अध्याय है जिसमें 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2-2 अंक के 2 प्रश्न होंगे। कुल 2 प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाएंगे। अध्याय 4 है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। 8 अंकों का अध्याय है जिसमें 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक के 2-2 प्रश्न होंगे। कुल 2 अंक प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाएंगे। यूक्लिड ज्यामिति का परिचय, ये 3 अंकों का यूनिट है और 1 अंक का ऑब्जेक्टिव होगा और 2 अंक का एक प्रश्न होगा। कुल 1 प्रश्न इस यूनिट से पूछा जाएगा। रेखाएं और कोण 5 अंकों का अध्याय है जिसमें 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसी प्रकार से अध्याय 7 त्रिभुज 5 अंकों का अध्याय रहेगा। ये 3 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसी प्रकार अध्याय 8 चतुर्भुज की बात करें तो 7 अंकों का अध्याय है जिसमें 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक का एक प्रश्न होगा और 3 अंक का एक प्रश्न होगा। ऐसे करके कुल 2 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं अध्याय 10 की। अध्याय 9 हटा दिया गया है। 10 की बात करें तो वृत्त है। वृत्त में 6 अंकों का रहेगा जिसमें 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 4 अंक का एक प्रश्न होगा। कुल 1 प्रश्न इस यूनिट से इस अध्याय से पूछा जाएगा। बात करते हैं अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि 6 अंक का है। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, एक 2 अंक का प्रश्न होगा और एक 3 अंक का प्रश्न होगा। कुल 2 प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाएंगे। बात करते हैं सांख्यिकी, जो कि 6 अंकों की होगी, 3 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एक 3 अंक का प्रश्न होगा। कुल 1 प्रश्न इस अध्याय से पूछा जाएगा। तो साथियों कुल 75 अंकों का प्रश्न होगा जिसमें 30 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 24 अंकों के 2-2 अंक वाले प्रश्न होंगे, 9 अंक के 3-3 अंक वाले प्रश्न होंगे और 12 अंक के 4-4 अंक वाले प्रश्न होंगे। ऐसे करके कुल 18 प्रश्न होंगे और 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिनके 30 अंक निर्धारित हैं। कुल मिलाकर प्रश्न पत्र 23 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होगा। अब बात करते हैं निर्माण हेतु जो विशेष निर्देश हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि 40% तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 40% विषय परक प्रश्न होंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसमें सही विकल्प होंगे, रिक्त स्थान होंगे, सही जोड़ी होगी, एक वाक्य में उत्तर होंगे, सत्य असत्य संबंधी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 6 अंक निर्धारित हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। यह विकल्प समान इकाई, उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की उत्तर सीमा भी निम्नानुसार होगी। अति लघुत्तरी प्रश्न जो कि 2 अंक वाले होंगे, 30 शब्द लगभग 30 शब्द की सीमा होगी। लघुत्तरी प्रश्न 3 अंक वाले होंगे जिनकी लगभग 75 शब्द की सीमा होगी और विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे 4 अंक और 5 अंक के। 4 अंकों वालों की जो लगभग 120 शब्दों की सीमा होगी और 5 अंकों वालों की लगभग 150 शब्दों की सीमा होगी। अब बात करते हैं कठिनाई स्तर की।
40% सरल प्रश्न होंगे, 45% सामान्य प्रश्न होंगे और 15% कठिन प्रश्न होंगे। अब बात करते हैं कि सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 9वीं विषय गणित के लिए जो पाठ्यक्रम कम किया गया है उसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अध्याय 4 से 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में 4.4 जिसमें 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख हटा दिया गया है। अध्याय 7 त्रिभुज जो कि 7.6 एक त्रिभुज असमीकाएँ हटाए गए हैं। अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो कि संपूर्ण अध्याय इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। अध्याय 11 जो कि रचनाएं हैं संपूर्ण अध्याय इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। अध्याय 12 हीरोन का सूत्र में 12.3 चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन सूत्र का अनुप्रयोग इस वर्ष के लिए पूरा हटा दिया गया है। अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन 13.2 घनाभ घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 13.6 घनाभ घन का आयतन और 13.7 समबेलन का आयतन इस वर्ष के लिए हटाया गया है। अध्याय 15 जो कि प्रायिकता वाला है ये संपूर्ण अध्याय इस वर्ष के लिए हटाया गया है। यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि 3 अध्याय तो इस वर्ष के लिए पूरे हटाए गए हैं, अध्याय 9, अध्याय 11 और अध्याय 15, और बाकी अध्याय में से कुछ पाठ्यक्रम कुछ अंश इस वर्ष के लिए हटाए गए हैं। तो साथियों आशा करता हूँ कि पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा प्रश्नपत्र का प्रारूप और कक्षा 9वीं गणित में जो कोर्स कम किया गया पाठ्यक्रम यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों मित्रों शिक्षक साथियों को जानकारी प्राप्त हो सके। और कमेंट करके आप हमें हमारे जो आपके सुझाव हैं हमें ज़रूर प्रेषित करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।